आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। क्या दिया है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन अ फिगर अ साइक्लिक प्रोसेस ABCA, कैसा प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस ABCA ऑफ 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन। द टेम्परेचर ऑफ गैस BC 500 केल्विन एंड 1000 केल्विन। बी और सी का टेम्परेचर आपको दे के रखा, डायग्राम से बी और सी आपको दिख रहे होंगे। वर्क डन बोला है ऑन द गैस इन प्रोसेस CA 2500 जूल। CA के लिए वर्क डन दे के रखा है और सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। वर्क डन ऑन द गैस, ओके। फाइंड द नेट हीट अब्जॉर्ब और रिलीज बाय आइडियल गैस। नहीं पता कि हीट रिलीज हो रही है कि अब्जॉर्ब हो रही है, ये हमको बताना है। आर की वैल्यू 25/3 जूल पर मोल केल्विन दे के रखा है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को देख के सबसे पहले आपको तो खुश हो जाना चाहिए कि ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर ही लोगे। क्यों सॉल्व कर लोगे? क्योंकि इस क्वेश्चन के बेसिक में अगर आप जाओ तो इस पूरी थर्मोडायनेमिक्स में 2 लॉ के अलावा कोई तीसरा लॉ लगता ही नहीं है। 2 लॉ कौन सा? फर्स्ट लॉ और कौन सा? एंट्रोपी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करें तो क्वेश्चन में पहली सेंटेंस जो हमको पकड़ने लायक था वो क्या था? साइक्लिक प्रोसेस। जैसे ही आपने साइक्लिक प्रोसेस वर्ड सुना, आप वहीं पे क्या मतलब निकाल लोगे कि इस क्वेश्चन में जो साइक्लिक प्रोसेस है इसका मतलब ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आधा क्वेश्चन यहीं से खत्म हो जाता है। फिर आगे बढ़ा मैं क्वेश्चन में तो हमको क्या दे के रखा है? इफ वर्क डन ऑन द गैस प्रोसेस CA इज 25, वर्क डन ऑन द गैस दे दिया। इसका मतलब अगर मैं वर्क डन CA की बात करूं तो ऑन द गैस बोला है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? नेगेटिव। तो ये चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए जो आपको क्वेश्चन करवाएंगी कि वर्क डन बाय द सिस्टम है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। सबसे बड़ी पहली चीज होती है दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिस्टम का सिलेक्शन। तो आप सिस्टम किसको चूज कर रहे हो? तो सिस्टम में हमारी क्या है? गैस। तो हम सिस्टम गैस को सेलेक्ट कर रहे हैं और वर्क डन ऑन द गैस दिया है, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए मैंने नेगेटिव ले लिया। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है थर्मोडायनेमिक्स का? डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W, यही होता है। तो ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि समेशन ऑफ ऑल द हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस समेशन ऑफ ऑल द वर्क। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस AB, BC और CA के लिए समेशन ऑफ हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? आप बताओ। समेशन ऑफ हीट A से B क्या लिखोगे टोटल? अगर पूरे साइकिल को कंप्लीट करना है तो A से B प्लस Q, B से C प्लस Q, C से A, ऐसे ही तो लिखोगे। और डेल्टा U क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रोसेस साइक्लिक है और अगर प्रोसेस साइक्लिक है तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? 0। क्यों 0 होता है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है और जो सिस्टम की प्रॉपर्टी होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वो किस पे डिपेंड करती है? स्टेट पे। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो आप जहाँ से शुरू किए हो प्रोसेस वहीं पे पहुंच जाओगे, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट आपकी सेम हो जाएंगी, जिस वजह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम 0 लिख पाएंगे। यस या नो? और वर्क डन की बात करें तो वर्क भी आपका कैसा फंक्शन होता है दोस्तों? पाथ फंक्शन। तो आगे WAB, WBC प्लस WCA, ऐसा लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हीट भी पाथ फंक्शन, वर्क भी पाथ फंक्शन, इसलिए इनको हम पाथ के अलॉन्ग ब्रेक करके लिखे। ठीक है, अब हमसे तो पूछा है टोटल हीट का क्या होगा एक्सचेंज, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, जो भी होगा साइन के साथ आ जाएगा। WAB की बात करें तो डायग्राम से अगर आप देख पा रहे हो तो WAB अगर आप देख पा रहे हो तो WAB में A से B आने पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। कोई प्रॉब्लम? अलग से देखो। WAB वर्क डन बेसिक क्या होता है? बेसिक वर्क डन होता है PdV। अब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। चलो BC की बात करते हैं। BC की बात करो तो B से C प्रोसेस के दौरान क्या कांस्टेंट है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो PdV से आप क्या लिख सकोगे? वर्क डन। WBC की बात करें तो बोलना P
इंटीग्रेशन के अंदर dv, और dv का मतलब कहाँ से कहाँ तक, c से b तक, तो bc माइनस b, यस या नो। तो इसका मतलब आइडियल गैस की इक्वेशन और क्या बोलती है, pv इक्वल टू nRT, यस या नो। अगर यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करो तो vdp इक्वल टू nr डेल्टा t, अरे यस या नो। तो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, क्या लिखोगे आगे पहले स्टेप में, vc माइनस vb, और ca की वैल्यू देके रखी है वर्क डन ऑन द सिस्टम, इसलिए माइनस साइन के साथ 2500। अब आप बताओ दोस्तों, डेल्टा क्यू यहाँ से जो आप लिख पा रहे हो, क्या लिख पा रहे हो, 0 प्लस पी वी सी माइनस बी की जगह क्या लिखोगे, एन आर डेल्टा टी, मतलब टी सी माइनस टी बी, एस या नो, और माइनस 2500। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो एन 3 मोल दे के रखा है, आर की वैल्यू 25/3 जूल पर मोल केल्विन दे के रखा है, टीसी की वैल्यू 1000 माइनस टीबी की वैल्यू 500 दे के रखी है। देखा क्वेश्चन, ना देखा हो तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन में डाटा आप फिर से देख सकते हो। वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया और गिवन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको मिल रहा है, यहाँ से आ गया 12500 माइनस 2500। अब यहाँ से ये क्या आ रहा है आपका 10 टू पावर 5, ये किस में आ रहा है, जूल में। थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको किलो जूल में लिखना है तो 10 किलो जूल लिख सकते हो। तो ये पॉजिटिव आया दोस्तों की निगेटिव, मतलब हीट का जो एक्सचेंज आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब सिस्टम के अंदर हीट गई होगी, मतलब हीट एडेड इन सिस्टम। तो पॉजिटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम के अंदर हीट गई है, यस या नो। ये हो गया आपका आंसर, और इस आंसर के और कंसेप्ट को आप समझ सकते हो यहाँ पे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।